पापा की तो शुरुआत तो ही कि आईएएस बनना चाहिए और मम्मी की ही कि ना क्यों भी कर ले सही है। यही चीज़ एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि लोग इतना यकीन कर रहे हैं तो अपन भी सही तरीक़ों करके सफल होना है, चाहे समय ज़्यादा लग जाए। यूपीएससी की डिमांड के है बस समझना हम थोड़ी सी गड़बड़ होगी। हर टाइम में दिमाग का माइंड यह होना चाहिए कि इनके हिसाबों में परीक्षा का माइंड यूज कर सकूँ। लालच कम को नहीं होना है। लालच की बात को नहीं, जिद की बात रहे पापा नहीं बताना पीछे कारण क्योंकि चाहता पापा गया इस बने नहीं, पापा फोन को नहीं उठाए हुए थे। शिक्षक की कमाई तो बच्चों ही है। शिष्य यदि सफलता प्राप्त कर ले तो इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। और एक बात हमेशा कही जाए कि सफलता एक दिन में कौन मिला, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जिंदगी में जरूर मिल जाए। और भी चीज ने बिल्कुल कारगर साबित करके दिखाई है। हिमांशु जी आपने साथ में ही बिरबल जी का भी फगरा हाँ और मंडावा के पास में गाँव नागली बढ़िया मौजूद हाँ। और चींटी की गाड़ी मन लगा कि शायद बचपन में थे सीरियस ले ली कि एक बार दीवार के ऊपर चढ़ा है, वापस नीचे गिर जा है, वापस चढ़ा वापस गिर जा है। तो सबसे पहले तो ताने बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से कि बहुत ही शानदार यूपीएससी के रिजल्ट थे, सफलता हासिल करी जी। धन्यवाद। शुरुआत से बात कर लें कि बचपन में के बनने को तारो सपना हो, चाहे सदा से ही यूपीएससी को तो हो या फिर के सोच की चल रहा है शुरू से बचपन से? बचपन में फिक्स कौन सोचो कि के बनना है, लेकिन आसपास में जब लोगन देखता तो बे कोई अध्यापक है, कोई और क्यों है, कोई और क्यों है, लेकिन वैसे आपका जीवन में बढ़िया तो मन लगा कि आसपास की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पापा मम्मी दोनों टीचर तो घर में ही माहौल हो टीचर को तो पोस्ट में ज्यादा यह चीज दिखती कि लोगों को व्यवहार का इनको है बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो 20 साहबों की लोग एक पोस्ट की बजाय कि के आदमी है बी की वो बनना की इच्छा है और बी के पाछे धीरे धीरे कि ना सामाजिक का साथ साथ आर्थिक हो या पोजीशन हो वह भी जरूरी हो, तो भी का पाछे धीरे धीरे कि ना आईएएस है, बाकी परीक्षा है, ये भी बनना चाहिए। मम्मी पापा की क्या इच्छा है बेटा क्या बना है? मम्मी पापा की तो शुरुआत तो ही कि आईएएस बनना चाहिए। अच्छा। बी का परीक्षा जो है। अच्छा। और मम्मी की ही कि ना क्यों भी कर ले सही है। मम्मी की कोई खास को नहीं है ना कि के बनना क्या नहीं बनना है? हाँ, क्योंकि बात समझ ही कि जो भी करेगा ढंग को ही करेगा। मतलब माँ का एक चीज हमेशा होगी भाई बेटो दुख नहीं पाना चाहिए, कुछ अच्छो आपकी जिंदगी के अंदर करे के करे वो अलग बात है। जी बिल्कुल। पूरी शुरुआत से बात कर लिया जाए, शुरुआत की स्कूली शिक्षा है कड़े से हुई और कद जो फील्ड के अंदर थे एक्चुअल में तने लगे कि भाई आप ही पीछा पा पढ़ागा 4 बार थी, बार कोशिश करी लगे कि पूरा ठानदा की थे यार अया कन्या की एक स्कूल में बदल के दूसरी कमाई चले गए बिम जानो बिमना एक है जचगी तो बी का पाछे भाई अध्यापका पर भरोसा करके जचना के पीछे कारण में जानना चाहूंगा कि एक अध्यापक है भी शुरुआत तो लेके आखिर तक पढ़ रहा है तो भी एक रिश्तो बन जावा है। तो बिन छोड़ के कुछ क्यों नयो सिखा दे को कोई और स्कूल आ लो, वो सोच के कोई स्कूल बदल ले, बैन की चीजों पर यकीन करना हो तो एक ही जगह पिताजी ही बे स्कूल में रखे और बे अध्यापकों दूसरी क्लास को लेके 10वीं क्लास तक यहाँ पढ़ता रही। अच्छा। और बी का पाछे 10वीं का पाछे सीकर का माइन मैट्रिक्स कोचिंग का माइन जाके जेई एडवांस की तैयारी करें और 12वीं का सागई सफलता मिलने कारण पाछे आईआईटी दिल्ली का माइन 2016 लेके 20 तक कंप्यूटर साइंस में कॉलेज करें। अच्छा। और तो यूपीएससी के दिमाग में क्या आई थे? यूपीएससी कॉलेज में जान के पाछे पहले साल तो एकदम में कम हो गई कि कन्या करनी है, बाकी चीज देखनी है, लेकिन थोड़ा वो हो कि इंजीनियरिंग वाली सी जैन की नौकरी है बा बोली जाए तो पूरा राजस्थान में कन्या मिल रहा है, 2-4 बड़ा शहर हो या बेंगलोर दिल्ली इनकम, और इच्छा ही कि थोड़ो अलग वापस आपकी भूमि कमाइन उठ जान की इच्छा है या जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा है। तो भी का कारण 5-6 तीसरी साल आता कॉलेज में तो ये होगा कि ना यूपीएससी वाली परीक्षा यही करनी है और इंजीनियरिंग ने एक बार ब्रेक देता है। एक बार असफल होया, दूसरी बार होया, घराना को भी टाइम के माननो के हिसाब से मोटिवेट करया के बोलनो को भी टाइम? देखो घरालन तो भरोसा हो कि अगर असफल हो रहा है क्यों भी हो रहा है तो
इस चीज में कोई कमी कौन है कि परिश्रम कौन कर रहे हो या फिर कोई आलस आगो हबी का कारण वो यकीन हो बन मेरे ऊपर, तो भी का कारण यही चीज एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि लोग इतना यकीन कर रहे हैं तो अपन भी सही तरीकाओं करके सफल होना है, चाहे समय ज्यादा लग जाए क्यों भी हो, लेकिन रिजल्ट 3 बार के सफलता के मानोगा कि किस्मत भी टाइम साथ कौन दिया फिर मेहनत में करेंगे कभी बिकमाइन मैं यो कहूँगा कि यूपीएससी की डिमांड के है बस समझना हम थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि बिकमाइन इतो सिलेबस है था सिलेबस है तो वो खुद न लगा कि इस आबू आप तैयारी करेंगा तो हो जाओगे, तो वो हो कि सिलेबस इतो ज्यादा हो कि जिस आबू तैयारी करे बी को बीस आबू परिणाम कौन निकलो, तो बी का पाछा पिछला तीसरा अटेम्प्ट का पाछा पूरा ही जो पढ़ना को तरीका हो वो एकदम ही शिफ्ट करो और राजेंद्र नगर में जाके नया दोस्ता के साथ मिलके एकदम नया तरीका पढ़ा और बी का कारण बी को परिणाम मिल लो, तो काफी पहला सारा तरीका को कौन हो दूसरा तरीका थोड़ा सोचेंगे करो। काफी सारा आपने दर्शक देख रहे हैं वे भी तैयारी कर रहे हैं, उनका गार्जियन भी हैं। कोई ये संदेश देना चाहोगा कि किस हिसाब से पढ़ाई को पैटर्न क्या होना चाहिए ताकि अपन सफलता जल्दी मिल सके? इकमाइन आज का टाइम इंफॉर्मेशन की कमी कौन है, सो चीज अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत यह हुआ है कि एग्जाम का हिसाब देखा तो 7 मिनट का माइंड सो क्यों लिखना हुआ है, बी का माइंड गेप आ जाओ कि आप जानना तो सो क्यों हाँ, लेकिन बस समझ कौन है कि जय लिखना जावा चीज एकदम दिखनी बंद हो जाए कि किस आबू करा, तो यह है कि हर टाइम में दिमाग का माइंड यह होना चाहिए कि किस आबू में परीक्षा का माइंड यूज कर सकूं। इन नॉलेज के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी अपनाना जरूरी है। हाँ जी। अभी रैंक कितनी है इधर? मेरी 779 के लागे कौन सी ब्रांच मिलेगी? एग्जैक्ट बोलना तो मुश्किल है क्योंकि अभी तक ये कैटेगरी वाइज भी कौन बताए हैं कि कौन से के रैंक है अभी साबुत, और सीट ही भी हर साल बदलते रहे तो थोड़ा बोलना मुश्किल है। फिर भी एक अंदाजा पड़ेगा, अंदाजा तो IRMS मिलनी चाहिए। अभी अड़े रुक जाओगे फिर वापस आगे ट्राई चालू रहेगी? जी बिल्कुल तैयारी चालू रहेगी। रैंक और भी आगे बढ़ानी मतलब यह है? हाँ जी बिल्कुल। लालच कम को नहीं मतलब है? लालच की बात को नहीं, जिद की बात रहे। बिल्कुल, जिद, और जीत के लिए जिद जरूरी भी है। थोड़ी सी मजाक मस्ती की बात करें, मैंने बताओ कि जब रिजल्ट आयो तो सबसे पहले किन बताए थे? मम्मी ने बताया पापा ने बताया? मम्मी ने बताई। अच्छा हाँ। पापा ने बताने पीछे कारण क्योंकि चाहता पापा आ गया इस पढ़े नहीं, पापा फोन को नहीं उठाए हुए थे। खुश ज्यादा गुण है मम्मी या पापा? ये मुश्किल सवाल है, ये था यूपीएससी के अंदर का सवाल है, बड़ा सा भी मुश्किल सवाल है। खुद ज्यादा खुश हो? खुश पापा होया क्योंकि जय बताया कि बे स्कूल में हा तो बन बताया कि हाँ नंबर आगो है, बेको पाचा आगे मेरा बात करी को आस पास नहीं बन चल बता बन बस नाम सुननो भी का पाचा ठीक। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो बच्चे बता रहे हैं कि खुश ज्यादा मम्मी और पापा से, पापा ज्यादा खुश है। नॉर्मली आप देखा करें कि लड़कों जो वो माँ का ज्यादा करीब हुआ है तो या के वजह वो उल्टी गंगा क्या बढ़ने लग रही हो रहा है? नहीं वो तो दोनों को होती है खुशी, तो देखो वो प्रकट करने का तरीका अलग होता है, कोई अंदर रख लेता है कोई बाहर निकालता है। नहीं लेडीज न्यूज मिली तो साथियों को जो भी परिचित है उनको, मेरे पास हजारों फोन आए, मैडम के पास 100 फोन आए मुश्किल से, मेरे पास कम से कम हजारों फोन। अच्छा, एक फोन बात में कर रहा हूँ तो 10 कॉल इतने में और आ गए, तो ये तो होता है। समाज को के हिसाब से रिएक्शन थे? 1000 फोन आ रहे हैं, समाज अभी आ रहे हैं मिलने के लिए भी आ रहे हैं, के बन को खेलना अभी भाई सबको बड़ी खुशी है, इससे बड़ा खुशी का अवसर क्या होगा? दीपावली है, रात को खूब आतिशबाजी की थी, रोशनी भी किया है, घी के दीपक भी जलाए हैं। अच्छा। तो हमें तो कल दीपावली का सब वो लगा एकदम से उत्सव। पहले से विश्वास हो गया कि भाई बच्चों को वो सक्सेस जरूर होगा, क्योंकि एक बार 2 बार अटेम्प्ट दफा कि कड़े कड़े बच्चों भी हताश हो जाए, लगा अगर माँ बाप हो जाए फिर बच्चों ज्यादा हो जाए। फिर वो विश्वास पूरा था, लेकिन इसकी मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में थोड़ी ज्यादा आती है कि भाई क्या होगा। मेरे को पूर्ण विश्वास था कि होगा, 100% होगा। और जो कारण है कि 2020 में इसने IIT पास आउट किया, उसके जस्ट 2-3 महीने बाद में प्री था, जबकि प्रीलिम्स के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, और इसका प्रीलिम्स फर्स्ट में निकल गया। अच्छा, तो सही मायने में देखा जाए तो इसका प्रयास ही दूसरा ही है, टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए ना तो इसका सेकंड प्रयास होना। और उसके बाद कोरोना की वजह से टाइम बहुत कम मिल पाया, सेशन डगमगा गया था, उसको टाइम पर करने के लिए 4-5 महीने एग्जाम पे लेकर लिया, तो इसका मेंस का वो सही ढंग से नहीं हो पाया। अभी कितनी के खुशी है के हिसाब से व्यक्त कर रहे हो?
इससे मतलब बेहद खुश हुआ, इससे बड़ी खुशी कोई शायद ही होगी। तो सबसे पहले सवाल तो मेरा ये रहेगा कि मम्मी कम खुश क्यों ही? नहीं, खुश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी का प्रकट करने का अलग अलग तरीका था। एक बात हमेशा से कह जाएगी, पूत का जगह पावे में पालना के अंदर ही दिख जाएगी। छोटा सा थानकत पता लगी होगी ये जगह पे कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर अच्छो बड़ो जरूर से करेगा। नहीं, ये छोटा था ना, तो इस तरह की एक्टिविटी करता कि जैसे और मैडम थे, उनके बच्चे जो IIT में निकल रहे थे, तो ये छोटा था उस समय 6ठी या 7वीं में। तो ये कहता है कि मम्मी मैं भी बड़ा होके ना इसरो में जाऊंगा, IIT करूंगा, मैं कब 10th में आऊंगा, ये चीज़ करूंगा, वो चीज़ करूंगा। छोटे छोटे ये इस तरह के जैसे छोटे छोटे एक्टिविटी करता था, तो उससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा आगे जाकर कुछ तो करेगा। ये है एक चीज हमेशा से कह जाए कि बच्चों जब कोई सफलता प्राप्त करे तो भी बच्चे के बारे में तो तारीफ हुआ ही हुआ है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, लेकिन मेरे को मानना है कि माँ बाप को जो साथ है वो ज्यादा जरूरी है। बिन करेंगे आप पीछे छूट जाए वो दिखे को ना, लेकिन तारों के मानना है कि वो होना कितनों की जरूरी है और माँ बाप ने आपके बच्चे ने सपोर्ट करना कितनों की जरूरी है। नहीं, माँ बाप का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि बच्चा कभी भी हतोत्साहित नहीं हो, उसको मोटिवेट रखना उसके लिए माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उनमें मान लो स्कूल वालों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। जैसे प्यालाल जी सर हैं, इनका बचपन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा। ये सुकरण जी सर हैं, इनका पीयूष जी हैं, इनका बहुत है। और इनके नाना जी हैं, ये भी टीचर थे, तो ये इनके छुट्टियों में इनके पास जाता था। अच्छा, तो इनको पूरा मोटिवेट रख देते कि इनका नाम, घर का नाम एपी है, तो ये कहते हैं कि एपी तुम्हें तो कुछ करना है अपने समाज में, कुछ न कुछ करना। तो ये तो नाना जी भी टीचर, आप पापा भी टीचर, मम्मी भी टीचर, तो मुझे लगा कि मास्टर तो घर में ही है सगड़ा। ताऊ जी भी टीचर, कोई इंग्लिश को, कोई क्या को, कोई क्या को। तो हमें बार बार 5 मिनट से उनका रिजल्ट देख रहे थे। तो जो है रिजल्ट आया तो मैं रसोई के अंदर कुछ एक बना रही थी और ये इनकी दीदी यहाँ बैठी थी, तो बोले मम्मी इनका रिजल्ट आ गया। इसकी दीदी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आंखों में आंसू आने लगे। फिर कि सबको बताऊँ, ननियाल गांव में और सबको मैं बताऊँ जल्दी से। फिर इनके जीजा जी थे हिमांशु के, उनको बताया। वो मतलब सब बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, बहुत ज्यादा खुश है। राम राम जी। राम राम सा धन्यवाद। बच्चों भी थारो नाम ले रहे हैं, पिताजी से बातचीत हुई, मम्मी से बातचीत हुई, कह रहे हैं कि प्यालाल जी को बहुत बड़ा योगदान है। तो तुम बताओ कि खुशी कितनी की हो रही है कि एक आप पढ़ाए बच्चों आपने कहने जगह बच्चे आप पढ़ो तो देखिए वो आज इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है। धन्यवाद अरुण जी, आपने मौका दिया। शिक्षक की कमाई तो बच्चों ही है। शिष्य यदि सफलता प्राप्त कर लिया तो इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। ये बचपन से प्रतिभाशाली था, कम्पिटिटिव भावना रखता था, यहाँ तक कि अपने शिष्य से भी कम्पिटिशन रखता था। अच्छा। कि उससे ज्यादा नंबर में लाऊं। अच्छा। ये मैंने बचपन से इसको देखा है और ये उम्मीद थी मेरे को तो पूरा ये अवसर बनेगा। एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कई बार पता कि समाज जब बच्चों सक्सेस हो जाए तो ठीक है बहुत बड़ाई करने लग जाएगी, मान तो पहले से ही बेरो हो, मान तो सपनों ही आगो हो और जो गेला जातो हो और गेला आतो हो, ये काम जगह हो जाए। जब बच्चों सफल नहीं हुआ है ना, यो तो कौन नहीं बोले पढ़तो ही हो, ये तो बड़े हैं हंडा के तो क्या लगे कि समाज को यो रुख चेंज होने की कितनी की जरूरत है? मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो अच्छा होता है वो सबको अच्छा लगता है, चाहे किसी का भी हो। अच्छा काम करने वाला हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे अनजान हो। आज पता चलेगा कि मानसू का सिलेक्शन हुआ है तो जिले का जानता नहीं व्यक्ति वो कहेगा मेरे जिले का नाम रोशन किया है। बिल्कुल सही बात है। राम राम जी। राम राम। तो थारा भतीजा लगेंगे बेटो ये भतीजा। अच्छा, तो अभी इनका पिताजी कह रहा है कि थारो जो को बहुत बड़ा योगदान दियो। ऑब्वियस बात है, परिवार में जो बड़ो भाई हुआ है वो पिता समान ही हुआ है, भी कोई योगदान साथ होना जरूरी भी है। तो तुम बताओ कि खुशी कितनी की है तारे अभी बच्चों सफल हो गया है? खुशी तो यहाँ की जोर की हुई जबकि यहाँ शब्दाम थाना बताई पग्गी घंटी क्या जमीन पर आज तो अधरी चाह रहा मतलब है। हाँ, बहुत जोरी खुशी हुई। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि बड़े भाई को के रोल थारे हिसाब से होना चाहिए परिवार के अंदर, आपके पूरी फैमिली लेकी? बड़े भाई को रोल है कि पिताजी की डेथ होने के बाद में बड़े भाई को ही घर का माँ गार्जियन के रूप में बड़ो दर्जो है और वे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाए और भी घर की हर चीज पर बड़ी बारीकियों नजर रखनी पड़े अगर समझा तो कोई। सही बात है। ज्यादातर बड़ा ही वह आपके हर हिसाब से घर की हर साइड में, हर कोने में, हर नज़रिए से सही ढंग से देखें और घर को विकास करने में आपको पूरा योगदान लगाएं। एक चीज हमेशा देखा कि आजकल थोड़ा सो संयुक्त परिवार बहुत ही कम मिलने लगा है, सब न्यारा हो रहा सिस्टम को ज्यादा चल रहा है। बढ़े थे एक मिसाल थे कायम करे के हिसाब से परिवार ने साथ लेके चले, तो कोई संदेश थे हमारे जनता देना चाहो, जुनू का लोग देना चाहो कि किस हिसाब से परिवार के न्यारा होने के बजाय अलग अलग होने के बजाय साथ में लागा तो कितनों के फायदा है? संयुक्त परिवार है आपने समाज की एक बहुत पुरानी परिपाटी है। पहले घर में एक बूढ़ा आदमी आया करतो जो दादे के रूप हो
कई भाग्यशाली अपन परदादों को रूप भी देखने मिल जाए तो। और बाकी घर में जितना भी युवा सदस्य है, चाहे वो भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, औरत के रूप में हो, तो घर में जो बूढ़ो आदमी जो निर्णय ले ले तो वो निर्णय भी को फाइनल हो, भी निर्णय कोई टालतो को नहीं, और भी कारण ही समाज संयुक्त रूप में आगे बढ़तो। और फिर घर के अलावा जो थोड़ो और भी बुजुर्ग का आदमी थोड़ो होशियार हो तो भी कि पूरा गांव बात मान्या करतो, तो गांव ही एकजुट रहा करतो और जरूरी भी हो। हाँ, अगर भी ढंग से समाज में रह लाग जा तो गांव समाज देश बहुत तेजी उन्नति करे। तो आज जगह सबको जो सपना होगी भाई सक्सेस होगा वो एक तरह से पूरा कर दियो ना, सब उम्मीद पर खरे उतरे हैं। जो किसानी से थे दोनों परिवार ननियाल और दादा दादी, उसका आज बहुत बड़ा। एक बार फिर से हिमांशु जी ने बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। और थाने वीडियो से क्या चीज सीखने मिली और कितनों के मोटिवेशन मिलो, जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।